ऑलराइट, तो दोस्तों आज हम आपके लिए 2019 में रिलीज हुई मूवी रेडी और नॉट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक हॉरर मूवी है जिसे देखते देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट मूवी को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डैनियल है। डैनियल के पास एक जख्मी आदमी आता है जो डैनियल से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी हेल्प करने के बजाय डैनियल अपने सभी फैमिली मेंबर्स को वहाँ पर बुलाता है। डैनियल के फैमिली मेंबर्स ने उस वक्त अजीब तरह के मास्क पहने हुए थे। डैनियल की फैमिली का एक मेंबर उस आदमी को तीर मारता है, जिससे वो आदमी जख्मी हो जाता है और डैनियल के फैमिली मेंबर्स उस जख्मी आदमी को एक कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। अब यहाँ से कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है और हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी डैनियल के भाई एलेक्स के साथ होने वाली है। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इनकी शादी में ग्रेस की मुलाकात डैनियल से होती है। डैनियल की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का नाम चैरिटी है। डैनियल के साथ शादी करने से पहले वो बहुत गरीब थी। डैनियल और एलेक्स के पिता का नाम टोनी है। टोनी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसने अपने फैमिली बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। डैनियल और एलेक्स की मदर का नाम बेकी है। एलेक्स की एक ऑन्ट है जिसका नाम हेलीन है। हेलीन दिखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब है। उसकी तरफ देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उसे ग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एलेक्स और डैनियल की एक सिस्टर भी है जिसका नाम एमिली है। एमिली कोकेन एडिक्ट है। एमिली की शादी फिचर नाम के एक आदमी के साथ हो चुकी है। कुछ देर बाद एलेक्स और ग्रेस की शादी हो जाती है और वो अपने कमरे में सुहागरात मनाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके कमरे में हेलीन आती है। हेलीन एलेक्स और ग्रेस को नीचे बुलाती है। एलेक्स का फादर टोनी ग्रेस और अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को एक कमरे में ले आता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। वहाँ पर वो ग्रेस को बताता है कि हमारे ग्रैंडफादर विक्टर लिडोमस एक दिन एक सफर पर गए थे। उस वक्त हम बहुत गरीब हुआ करते थे। इस सफर में उनकी मुलाकात लिबेल नाम के एक आदमी से हुई। लिबेल एक जादूगर था। हमारे ग्रैंडफादर ने लिबेल को अपनी सारी कहानी सुनाई। लिबेल और ग्रैंडफादर विक्टर के बीच दोस्ती हो गई। लिबेल ने ग्रैंडफादर विक्टर से कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को अमीर बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। जब भी तुम्हारी फैमिली में किसी की शादी हो और कोई नया फैमिली मेंबर आने वाला हो तो तुम्हारी फैमिली को एक रिचुअल करना होगा। इस रिचुअल में तुम्हारी फैमिली को एक गेम खेलना होगा। लिबेल ने हमारे ग्रैंडफादर को एक मैजिकल बॉक्स दिया। रिचुअल के मुताबिक फैमिली में आने वाला मेंबर बॉक्स में एक ब्लैंक कार्ड डालता है और कुछ देर बाद उस कार्ड पर किसी गेम का नाम लिखा हुआ आता है और फैमिली को वो गेम खेलना पड़ता है। अब रिचुअल के मुताबिक ग्रेस उस बॉक्स में एक ब्लैंक कार्ड डालती है। कुछ देर बाद उस कार्ड पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ आता है, यानी ग्रेस को अब लिडोमस फैमिली के साथ हाइड एंड सीक खेलना होगा। लेकिन ग्रेस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले टोनी ग्रेस को बताता है कि इस गेम को हम पूरे रूल्स के मुताबिक खेलते हैं और रूल्स के मुताबिक हमें सभी सीसीटीवी कैमरास को ऑफ करना है। टोनी सभी कैमरास को ऑफ कर देता है और साथ ही घर के बाहर जाने वाले सभी दरवाजों को लॉक कर देता है। अब ग्रेस गेम के मुताबिक घर के फर्स्ट फ्लोर पर आकर एक अलमारी में छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी अपने सभी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग हथियार देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग ग्रेस को मारने वाले हैं। रिचुअल के मुताबिक एलेक्स को उन्हें लीड करना था, लेकिन एलेक्स ग्रेस से प्यार करता है, इसीलिए वो इस गेम को खेलने से मना कर देता है। अब लिडोमस फैमिली हाथों में हथियार लेकर ग्रेस को ढूंढने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेस उस अलमारी में से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और ग्रेस को एक कमरे में लेकर आता है। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में लिडोमस फैमिली की एक मेड आती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिली भी पहुँच जाती है और मेड को शूट करके मार देती है। दरअसल उसे लगा था कि वो मेड नहीं शायद ग्रेस है, इसीलिए उसने मेड को शूट कर दिया। ग्रेस ये सब कुछ देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी एलेक्स उसे बताता है कि रिचुअल में
अगर किसी को उस बॉक्स से हाइड एंड सीक वाला कार्ड निकलता है तो हमारी फैमिली को उस नए मेंबर को लिबेल के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है और ये सब उन्हें सूरज निकलने से पहले करना पड़ता है। अगर फैमिली उस मेंबर को सैक्रिफाइस नहीं कर पाई तो मेरी फैमिली को लिबेल मार देगा। ग्रेस ये सब सुनकर दंग रह जाती है और एलेक्स पर चिल्लाती है। एलेक्स उससे कहता है कि वो किसी भी हाल में उसकी जान बचाएगा। एलेक्स ग्रेस को किचन में जाने के लिए कहता है और खुद किचन का दरवाजा खोलने के लिए कंट्रोल रूम में चला जाता है। ग्रेस जब किचन की तरफ जाने लगती है तभी उसे टोनी, डैनियल और हेलीन देख लेते हैं। वो उस वक्त उस मेड की लाश को कहीं लेकर जा रहे थे। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और वो ग्रेस पर गोलियां चलाती है। हालांकि ग्रेस को एक भी गोली नहीं लगती, लेकिन इससे कुछ टाइम के लिए लिडोमस फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और ग्रेस को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ग्रेस छुपने के लिए एक रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उस रूम में डैनियल भी आ जाता है, लेकिन डैनियल ग्रेस को नहीं मारता। वो ग्रेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो उसे 10 सेकंड का टाइम देता है। दरअसल अब डैनियल समझ चुका था कि इस तरह अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेना ठीक नहीं है, इसलिए वो ग्रेस को वहाँ से भागने देता है और उसके भागने के बाद अपनी फैमिली को वहाँ पर बुलाता है। लेकिन तभी उस कमरे में एक और मेड आती है जो उन्हें ग्रेस की लोकेशन के बारे में बताने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एमिली भी पहुँच जाती है और एमिली के हाथ से अचानक तीर चल जाता है जो उस मेड के मुंह में घुस जाता है और यहाँ पर उसके हाथ से एक और मेड मारी जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस उसी कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर वो लोग उसे गेम खेलने के लिए लेकर गए थे। वो वहाँ से एक गन उठाती है और किचन की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और सभी कैमरास को ऑन करके सभी दरवाजे फिर से अनलॉक कर देता है। लेकिन कैमरास ऑन होने पर डैनियल और टोनी को पता चल जाता है कि एलेक्स ग्रेस को यहाँ से भागने में मदद कर रहा है, इसलिए वो दोनों भी कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। वहीं ग्रेस भी किचन में पहुंच जाती है, लेकिन किचन में पहुंचते ही वहाँ पर टोनी का एक सर्वेंट आ जाता है जो टोनी के लिए चाय बनाने लगता है। उससे बचने के लिए ग्रेस वहीं पर काउंटर के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो सर्वेंट ग्रेस को देख लेता है और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। इस सर्वेंट का नाम स्टीवंस है। स्टीवन ग्रेस को वहाँ से नहीं जाने देता। ग्रेस उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अपने साथ जो गन लाई है वो दरअसल नकली है। वो गन उस कमरे में सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाई गई थी। वो एक बर्तन से स्टीवन के सर पर मारती है, जिससे स्टीवन नीचे गिर जाता है और ग्रेस फिर से किचन से भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स को पता चलता है कि डैनियल और टोनी वहाँ पर आ रहे हैं तो वो कंट्रोल रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि टोनी दरवाजों को फिर से बंद न कर सके। इससे टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेक्स को पकड़ लेता है और यहाँ पर हमें बाप बेटे के बीच एक लड़ाई देखने को मिलती है। डैनियल किसी चीज से एलेक्स के सर पे मारता है, जिससे एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है और टोनी उसे बांध देता है। अब ग्रेस छुपने के लिए फिर से उसी जगह पर आती है जहाँ पर वो सबसे पहले छुपी थी, लेकिन वहाँ पर उसे एक और मेड मिलती है। वो मेड डम्बवेटर में छुपी हुई थी। डम्बवेटर एक छोटी लिफ्ट को कहते हैं जिसकी मदद से खाना एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। ग्रेस को देखकर वो मेड बाकी घर वालों को बुलाती है और जल्दी जल्दी में डम्बवेटर का दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन वो खुद भी उस डम्बवेटर के दरवाजे में फंस जाती है और उसी में क्रश होकर उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे तैसे करके ग्रेस उस घर से बाहर आ जाती है और घोड़ों के तबेले में चली जाती है, जहाँ पर उसे एमिली का बड़ा बेटा जॉर्जी मिलता है। ग्रेस जॉर्जी के पास चली जाती है, लेकिन जॉर्जी उसके हाथ में गन से शूट कर देता है, जिससे ग्रेस का हाथ जख्मी हो जाता है। अब ग्रेस जॉर्जी को धक्का देकर उसे बेहोश कर देती है, लेकिन तभी वो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाती है। लिडोमस परिवार ने अब तक जिन भी लोगों को मारा था, इस गड्ढे में उन लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और अपनी ड्रेस फाड़कर अपने जख्मी हाथ पर कपड़ा बांधती है और इस महल से बाहर आ जाती है और सड़क पर खड़े होकर वो मदद के लिए पुकारती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है। इस गाड़ी में लिडोमस परिवार का नौकर स्टीवंस बैठा हुआ था। वो ग्रेस को ढूंढ रहा था। स्टीवन टोनी से वादा करता है कि वो सूरज उगने से पहले ग्रेस को वापस ले आएगा। टोनी को बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि सूरज उगने से पहले उसे ग्रेस की बलि देनी थी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे। स्टीवंस को चकमा देकर ग्रेस जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन स्टीवन उसे देख लेता है
और उसका पीछा करता है। ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है, लेकिन स्टीवन उसे आगे चलकर पकड़ लेता है और यहाँ पर ग्रेस और स्टीवन के बीच हाथापाई हो जाती है। इस झगड़े में ग्रेस स्टीवन को जख्मी करके उसे बेहोश कर देती है और स्टीवन की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन ग्रेस के जाते ही स्टीवन फिर से खड़ा हो जाता है। अब ग्रेस गाड़ी के सिस्टम का इस्तेमाल करके ऑपरेटर को कॉल करती है और उसे पुलिस के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताता है कि जिस गाड़ी में ग्रेस बैठी हुई है वो दरअसल चोरी हो चुकी है। इसलिए ऑपरेटर गाड़ी को बंद कर देता है, जिससे ग्रेस बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर स्टीवन भी पहुंच जाता है और वो ग्रेस को ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करने के बाद वो उसे फिर से लिडोमस परिवार के पास ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही ग्रेस को होश आ जाता है। उस वक्त स्टीवन लिडोमस परिवार से बात कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि वो ग्रेस को लेकर घर आ रहा है। लिडोमस परिवार बहुत खुश था, लेकिन तभी ग्रेस अचानक से स्टीवन पर हमला करती है, जिससे स्टीवन बेहोश हो जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ग्रेस को इस एक्सीडेंट में ज्यादा चोट नहीं लगती, वो कार से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उसके पास डेनियल पहुंच जाता है और अब की बार डेनियल ग्रेस से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हालांकि ग्रेस डेनियल को बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे डेनियल पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी गन से ग्रेस के सर पर मारता है, जिससे ग्रेस बेहोश हो जाती है और तभी वहां पर उनका पिता टोनी भी पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि डेनियल ने इसी वजह से ग्रेस को जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका पिता टोनी उस पर नजर रख रहा है। यहाँ सीन एलेक्स की तरफ मुड़ता है, जिसे टोनी और डेनियल ने एक हथकड़ी की मदद से बेड के साथ बांध कर रखा था, लेकिन एलेक्स हिम्मत नहीं हारता। वो अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी और डेनियल ग्रेस को लेकर घर में आ जाते हैं और रिचुअल की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ग्रेस को एक टेबल पर बांध देते हैं और शैतानी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन रिचुअल से पहले वो लोग एक प्याले में से शराब पीते हैं, लेकिन अकेला डेनियल उस प्याले में से शराब नहीं पीता। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। वो लोग जैसे ही ग्रेस को मारने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से सभी लोग खून की उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता चलता है कि डेनियल ने उस शराब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया था। डेनियल ग्रेस को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेनियल की बीवी चैरिटी उन्हें रास्ते में रोक लेती है। वो भी ग्रेस को मारना चाहती थी। वो गोली चलाती है, लेकिन वो गोली डेनियल की गर्दन पे लग जाती है, जिस वजह से डेनियल बहुत ज्यादा घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रेस उससे गन छीन लेती है और गन से उसके सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब तक टोनी भी ठीक हो जाता है। टोनी भी ग्रेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस अब नहीं रुकने वाली थी। वो एक लैंटर्न उठाकर टोनी के सर पे मारती है, जिससे टोनी वहीं पर बेहोश हो जाता है और लैंटर्न के नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। एलेक्स की मदर बेकी भी ग्रेस को रोकने की कोशिश करती है। वो ग्रेस को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रेस के हाथ में लिबेल का बॉक्स लग जाता है और वो उस बॉक्स से बार बार बेकी के सर पे मारती है, जिससे बेकी वहीं पर अधमरी हो जाती है। तब तक एलेक्स भी हथकड़ी से आजाद हो जाता है। एलेक्स को भी अब समझ आ जाता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद अब ग्रेस मेरे साथ नहीं रहेगी, इसीलिए वो ग्रेस से माफी मांगता है और उसे अपनी बातों में फंसाता है ताकि वो उसे लिबेल के लिए सैक्रिफाइस कर सके। वो ग्रेस को पकड़कर उसी रूम में ले आता है जहाँ पर उसे ग्रेस को सैक्रिफाइस करना है और वहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स ग्रेस को पकड़ लेते हैं और सभी मिलकर शैतानी मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब एलेक्स ग्रेस को मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर ग्रेस अपनी जगह से हिलती है और चाकू उसके कंधे में घुस जाता है और वो टेबल से नीचे उतर जाती है और चाकू को निकालकर अपने हाथ में ले लेती है। और तभी हेलेन खिड़की से पर्दा हटाती है और उन्हें पता चलता है कि सूरज निकल चुका है। वो सब अब मरने वाले थे, इसीलिए सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आगे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हेलेन अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाती है और ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो ग्रेस को मार पाती वो फट जाती है, यानी वो ब्लास्ट हो जाती है। उसका हश्र देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और ग्रेस उसकी तरफ देखकर हंसने लगती है। अब एक एक करके इस फैमिली के सभी फैमिली मेंबर्स फट जाते हैं और इससे पहले कि एलेक्स मारा जाता
ग्रेस अपने हाथ से अंगूठी निकालकर एलेक्स के हाथ में दे देती है और इसके बाद एलेक्स भी फट जाता है। और यहाँ पर लिबेल ग्रेस को अपना चेहरा दिखाता है और उसे इस घर से जाने के लिए कहता है। उसे देखकर ग्रेस घर से बाहर आ जाती है। तब तक पूरे महल में आग फैल चुकी थी और बाहर आने के बाद वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।